हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजडम ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 4 युगों का और आज हम बात करेंगे त्रेता युग की। दोस्तों, हम में से कईयों को यह भी नहीं पता होगा कि त्रेता युग शुरू हुआ कब था। मोस्टली लोगों का कहना यह था कि राम भगवान जी के आने से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, लेकिन त्रेता युग की शुरुआत वामन अवतार से हुई थी। वही अवतार जिसने राजा बलि से 3 पग में पूरी पृथ्वी ही मांग ली थी। दोस्तों, त्रेता युग में श्री विष्णु भगवान जी के 3 अवतार हुए थे, जिनमें से वामन अवतार सबसे पहला है, दूसरा है परशुराम अवतार और तीसरा है राम जी। और दोस्तों, बहुत से लोग ये समझते हैं कि परशुराम जी द्वापर युग में थे, लेकिन परशुराम जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था और राम जी के समय भी वो एक्टिव थे। आप में से कईयों को पता होगा कि श्री राम भगवान जी का विवाह कैसे हुआ था। उन्होंने एक धनुष जिसका नाम पिनाक था उसको तोड़ा था, जिस वजह से राम भगवान जी की शादी सीता माता से हुई थी, लेकिन वो धनुष राजा जनक को परशुराम जी द्वारा ही दिया गया था। त्रेता युग चारों युगों का सेकंड फेज था, जिसमें धर्म 75% था। अगर हम सतयुग को 100% धर्म माने तो उसके अकॉर्डिंगली त्रेता युग में 75% धर्म था, यानी सत्य और नियम थे, लेकिन सतयुग जैसे नहीं थे। और अगर हम इस युग के मानवों की बात करें तो शरीर थोड़े पतले थे, लेकिन आयु अभी भी काफी लंबी थी। काम भावना और अहंकार थोड़ा बढ़ चुका था, लेकिन कुछ ऋषि और तपस्वियों के पास अभी भी प्राचीन शक्तियां थी। त्रेता युग को यज्ञ युग भी कहा जाता था। हर महत्वपूर्ण क्रिया यज्ञ से होती और अग्निहोत्र और मंत्र पावर अभी भी बहुत स्ट्रांग थी और अभी भी लोग देवताओं के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते थे तपस्या करके या मेडिटेशन करके। अगर हम अवतारों की बात करें कि इन अवतारों ने कैसे धर्म स्थापना की थी, त्रेता युग का सबसे पहला अवतार था वामन अवतार, जिन्होंने राजा बलि का अहंकार तोड़कर धर्म स्थापना की थी। दूसरा अवतार थे परशुराम जी, जिन्होंने अहंकारी क्षत्रियों का नाश कर दुनिया पर धर्म स्थापना की थी। और तीसरा अवतार आता है राम जी, जिन्होंने रावण को मारकर इस दुनिया में धर्म स्थापना की थी। और अगर हम इस युग के टाइम पीरियड की बात करें तो इस युग का टाइम पीरियड 13 लाख ईयर्स तक का था। अगर महान ऋषियों की बात की जाए त्रेता युग में तो सबसे पहले नाम आता है ऋषि विश्वामित्र जी का। ये वही ऋषि विश्वामित्र जी हैं जिन्होंने ऋग्वेद का 3रा मंडल लिखा था और गायत्री मंत्र भी उन्होंने ही लिखा था। दूसरा नाम आता है ऋषि वशिष्ठ जी, जिन्होंने राम भगवान और लक्ष्मण जी को अस्त्र और शस्त्र की विद्या दी थी। तीसरा नाम आता है ऋषि गौतम जी, जो सप्त ऋषियों में एक थे और उन्होंने कई वैदिक मंत्र लिखे थे। आप में से कईयों ने ऋषि गौतम और अहिल्या की भी स्टोरी सुनी होगी, इसको मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। इनके बाद आते हैं ऋषि अत्रि जी। ऋषि अत्रि जी भी सप्त ऋषियों में से एक हैं। उन्होंने कई मंत्र लिखे थे वरुण देव और इंद्रदेव जी के लिए। इसके बाद आते हैं ऋषि अगस्त्य जी। ऋषि अगस्त्य जी भी सप्त ऋषियों में शामिल थे और उनका लिखे हुए वैदिक में आपको कई मेडिसिन के फॉर्मूले मिल जाएंगे। ये थे कुछ अननोन फैक्ट्स अबाउट त्रेता युग। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।